उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने शनिवार को बागेश्वर में परिवर्तन यात्रा के दौरान सत्ताधारी भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भ्रष्टाचार और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर जन आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया। बागेश्वर के ऐतिहासिक कुली बेगार आंदोलन का जिक्र करते हुए गोदयाल ने कहा कि यह क्रांतियों की भूमि रही है, इसलिए सरयू गोमती के संगम को साक्षी मानकर जनता को दोबारा अन्याय के खिलाफ संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि धार्मिक और आस्था से जुड़े संवेदनशील मामलों में पारदर्शिता बरतने के बजाय सरकार सच्चाई छुपाने का प्रयास कर रही है, जिससे जनता का विश्वास कमजोर हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नेतृत्व वाली सरकार को घेरते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जब जनता महंगाई, बेरोजगारी, लचर शिक्षा और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं से जूझ रही है, तब सरकार उत्सव मनाने में व्यस्त है। उन्होंने खनन, शराब नीति, स्कूलों के बंद होने और पेपर लीक जैसे मुद्दों को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। गोदयाल ने बड़ा चुनौती वादा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर बेरोजगारी को प्राथमिकता से हल किया जाएगा और उन परिवारों को नौकरी में वरीयता मिलेगी जिनका कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र की अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए राज्य में दोबारा नियमित सैन्य भर्ती बहाल करने का प्रयास करने की बात कही। टिकट वितरण को लेकर गोदयाल ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में केवल जीतने की क्षमता को ही आधार बनाया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत मतभेद भुलाकर पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ को जिताने के लिए एकजुट होने की नसीहत दी। उन्होंने संगठन में अनुशासन पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर सरकार की विफलताओं को उजागर करने और कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने की अपील की। जिस प्रकार की गर्मी है और इस गर्मी में भी इतने संख्या में लोग हैं कि हमारे इस कार्यक्रम स्थल पर बैठने की जगह नहीं है। ये लोगों का उत्साह इस कदर तक सिर चढ़कर बोल रहा है कि निश्चित रूप में इसका परिणाम इस प्रदेश में आगामी 6 महीने के अंदर परिवर्तन के रूप में आप सबको दिखाई देगा। जिस प्रकार से सरकारों ने घमंड का चोला ओढ़कर आम आदमी को, आम लोगों को धमका कर और सिर्फ अपने हितों की साधना करने में सरकार लगी है, इस सरकार को एक पल का भी अब अधिकार नहीं है कि ये सरकार सत्ता में रहे। बड़े अफसोस की बात है कि ये सरकार इतनी मदहोश हो गई है कि ये सरकार केंद्र में चाहे राज्य में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, राम मंदिर जैसे हमारे पवित्र संस्थानों को, आस्था के केंद्रों को नहीं बख्श रही है। और अब इसी प्रकार की एक बात श्री बद्रीनाथ मंदिर से सामने आ रही है। सरकार इस बात का पुरजोर जवाब नहीं दे पाई कि केदारनाथ का सोना क्या हुआ। अब बद्रीनाथ में चढ़ावा जो था वो चोरी होने का आरोप इस सरकार के जो नुमाइंदगी वहाँ कर रहे हैं मंदिर में, उन पर लग रहा है। सरकार के द्वारा नामित व्यक्तियों को अपना पीए बनाकर और उनको ज़बरदस्ती कैश काउंटिंग में रखकर, जो चढ़ावा आता है उसके गिनती में रखकर एक रास्ता खोला जाने का संदेह सबके बीच व्याप्त है। जो आरोप लगे हैं सोशल मीडिया पे, जो बातें सामने आई हैं, और इससे पूरा प्रदेश बहुत ही हतप्रद है। सभी इस रूप में मायूस हैं कि आखिर ये सरकार कर क्या रही है। एक तरफ धामी जी 4 साल के जश्न को मनाने, 5 साल के जश्न को मनाने में लगे हैं 4 तारीख से, कि 5 साल इससे सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले वो व्यक्ति बन गए। लेकिन दूसरी ओर यहाँ का युवा हताश है, यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है, यहाँ आम आदमी के जीवन का सुकून सरकार ने छीन लिया है। तो ये विरोधाभासी बातें हैं। सभी लोगों को टिकट के लिए प्रयास करने का अधिकार है, लेकिन उसके बाद पार्टी अंततोगत्वा इस रूप में टिकट देगी कि जीत कौन सकता है। और जीतने के साथ साथ पार्टी के प्रति समर्पण को भी देखा जाता है। एक जीत की बात नहीं है, पार्टी के प्रति समर्पण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इन दोनों बातों को लेकर पार्टी टिकट निर्धारित करती है। लेकिन मैं कपकोट और बागेश्वर के हमारे साथियों से कहना चाहता हूं कि सरकार लाने में उनकी भूमिका जो होगी वो सुनिश्चित करेगी कि आगे सरकार बनने पर उनका सम्मान कैसे किया जाए। ये चिंता है हमारी कि हम उनका सम्मान कैसे करें। लेकिन यह भी साथ साथ ये इस बात पर भी निर्भर होगा कि वो पार्टी के लिए क्या क्या करते हैं। तो पार्टी ने उनके खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई थी उसका वो प्रारंभ किया है, उन्हें नोटिस दिया है और पार्टी मंच पर, पार्टी के अंदर
उस पर विचार करने के बाद फैसला कर लिया जाएगा। अभी उस पर विचार चल रहा है और चूंकि पार्टी एक व्यक्ति की नहीं होती, अगर गणेश गोदियाल अध्यक्ष है तो सिर्फ गणेश गोदियाल की नहीं है पार्टी का एक सिस्टम है, संगठन है और इस पर जो विचार करने के लिए लोग हैं वो लोग इस पर विचार कर रहे हैं और वो अपना फैसला दे देंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं सभी प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि गणेश गोदियाल कार्यकर्ताओं के सम्मान में स्वयं को उनके कदमों में बिछ जाने को तैयार है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अनुशासनहीनता करेगा और पार्टी का नुकसान होगा तो ये गणेश गोदियाल फिर उतना ही कठोर भी है। गुरु ब्रह्मा विष्णु, फिर कोई अगर गलत होगा, देखिए गलतियां होती हैं, कुछ गलतियां अनजाने में होती हैं, वो क्षम्य होती हैं, लेकिन जो जानबूझकर नुकसान की दृष्टि से की गई गलतियां हैं, ऐसी गलतियां क्षम्य नहीं होती और फिर कोई भी मुझे उस चीज़ में फिर झुका नहीं पाएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि होता है पार्टी में अगर किसी को कुछ बात रखनी है तो वो अलग से उस बात को रख सकते हैं। तो आपने पिथौरागढ़ की बात पूछी, मैंने अगले दिन 2 घंटे दिए स्पेशल उन लोगों को, 2 घंटे पूरी बातें सुनी, अलग में सुनी, एक एक करके सुनी, सबकी बात सुनी। लेकिन उसके बाद अगर सार्वजनिक मंचों पर आकर अगर इस तरह की बातें होंगी तो पार्टी इसको स्वीकार नहीं करती और अभी पार्टी का ये मामला पार्टी में विचाराधीन है। पार्टी का जो एक ग्रुप है जो इस बात पर चिंतन मनन करके रिजल्ट परिणाम जाहिर करता है, तो हमें इंतजार करना चाहिए। आगामी बागेश्वर के चुनाव में से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, क्या फार्मूला अपनाएंगे, कैसे अपनाएंगे, हम सभी साथियों को बताएंगे। लेकिन इतना आपसे कहना चाहते हैं कि आपको आगामी चुनाव में कोई ऐसी गुटबाजी नहीं दिखेगी। ये टिकट तक जरूर हो सकता है क्योंकि सबका अधिकार है, टिकट पाना सबका अधिकार है। पिछली बार भी ऐसा था कि टिकट पाना सबका अधिकार था। भाई बसंत कुमार जी बहुत कम वोटों से रह गए, सबने काम किया, टिकट पाने तक बहुत लोग लगे थे कि हमको चाहिए, लेकिन जब उनको मिला तो लोगों ने काम किया। सत्ता में होते हुए वो बहुत कम वोटों से रहे, तो आप समझ सकते हैं कि अब तो उस स्थिति के बाद बहुत बदलाव है। तो हम सबके भविष्य का ख्याल रखेंगे, ये हम हमारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं, लेकिन शर्त यही है कि चुनाव में सबको मिलकर काम करना होगा। धन्यवाद। देखिएगा, आज माननीय गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन संकल्प सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है, तो कार्यकर्ताओं का जोश जो दिखाई दे रहा है वो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं और कार्यकर्ताओं में विशेष जोश दिखाई दे रहा है और इस जोश से लगता है कि 2027 फतह करना हम लोगों का निश्चित है। ये जनता के भाव से दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने जो मुहिम चलाई है देश में, जो एक एक चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं और जो सरकार की कुनीतियां हैं, आप चंदा चोरी से लेकर युवाओं के हित को जो नज़रअंदाज किया जा रहा है, नीट पेपर लीक जो मामला है, इसी को देखते हुए महंगाई चरम पर अपना जोर दे रही है। डीजल पेट्रोल से लेकर आप देख रहे हैं गैस की इतनी किल्लत हो रही है। इसी समस्या के निदान के लिए एक बार फिर कांग्रेस पर विश्वास जताकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दी।